Okay. But let's start the most interesting chapter and the chapter which is one of my favorite to teach because it's very practical chapter. Even if you know you have some practical sense, your vision is a bit broad, तुमको जो चीजें दिखाई दे सकती हैं अगर वो सब अगर तुम कर लोगे तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा. Are you getting it? But to begin with, we need to do today only theory. We would be doing today only theory. But the theory is so important because then when we start the sums from tomorrow, अगर हमने आज थियरी के सेशन में ध्यान नहीं लगाया, then for sure कल तुम्हें जब मैं sum start करूंगा, you're not able to understand anything. So today's session is the most important. And then once we start off with the sum, फिर तो और भी मजा आएगा. Getting it? Now, first of all, to make you understand, you need to tell me what is probability. तुम्हारी भाषा में तुम्हें क्या समझ में आता है? Raise your hand. What is probability? आसमित. संभावनाएं. The Gujarati version of probability. Deep. Assumptions. No assumptions. Dev. Chances. किसके chances? What are probable? जो हो सकते हैं. Now, if I ask you something कि भाई today looking at the sky, will it rain? Today, if we look at the sky, because we are not from meteorological department के जहाँ पर अपने पास सब data है, statistics है कि जिसको हम देख के वो clouds आ रहे हैं कि नहीं, वो सब हम देख के estimate कर सके. अपना general अंदाजा हम लगा रहे हैं बादल देख के कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी. क्या से कुछ लोग बोल रहे हैं होगी, कुछ बोल रहे हैं क्या से there are chances कि it may rain today. अब इस चांस को अगर मैं न्यूमेरिकल टर्म में क्वांटिफाई करूं, किसको? The chance of rainfall today, if I quantify that in numerical terms, then that quantification is said what? That quantification is said what? Probability. बट अभी थोड़े दिनों में कुछ ऋतिक रोशन की पिक्चर आने वाली है. कैसा नाम मैंने बोला नहीं लेकिन सबके मुंह पर है. अब तुम्हें क्या लगता है कि वो पिक्चर हिट है, सुपर हिट है कि फ्लॉप है? सुपर हिट लग रही है. वेरी गुड बेटा. बेटा मेरे को तो वो पिक्चर में उसका ट्रेलर देख के ऐसा कुछ समझ में आया नहीं कि हिट जैसा कुछ है. दोनों बंदे एक दूसरे के आगे पीछे मारा धाड़ी कर रहे हैं. ये तो साला अपने रोज अपने भाईबंद के साथ करते रहते हैं. कभी साला वो मुझे मार रहा है, कभी मैं उसे मार रहा हूँ. पिक्चर में है क्या? But then still you said कि भाई there are chances कि वो सुपर हिट हो जाएगी. अब उसी चांस को अगर मैं क्वांटिफाई करूं in terms of number, so that quantification is probability. Yes or no? अभी आज ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि अभी इंडिया का टूर जा रहा है साउथ अफ्रीका के. वो लोग यहाँ आ रहे, पता नहीं मैं वो ध्यान से नहीं पढ़ा मैंने, कुछ तो हो रहा है. हम जा रहे हैं साउथ अफ्रीका के, वो इधर आ रहे हैं, वो इंडिया में आ रहे हैं. तो इंडिया के जीतने के चांस क्या से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडियन पिच पर बेटा 2 स्पिनर को लेके उतर जाओ, सामने वाली फॉरेन टीम बेटा ढेर हो ही जाएगी. अरे बोलो नहीं यार. और यही इंडियन टीम अगर बेटा फॉरेन सॉइल पे जाती है तो फास्ट बॉलिंग में तो पता नहीं अंधेरा दिखता है उनको, समझ में आती नहीं है बॉलिंग वॉलिंग. तो अभी अगर इंडिया में वो सीरीज है तो उनके जीतने के चांस कितने हैं? Can I say the chances of winning increases, right? And again उस chances को अगर हम quantify करें numerical terms में, so that is said to be what? Probability. तो probability है क्या समझ में आ रहा है? तुम अपनी day to day life में ये probability को use करते हो, chances को use करते हो कि ये event होगी, ये event नहीं होगी. उसका जो हम
न्यूमेरिकल टर्म्स में हम देखते हैं कि ये इवेंट होगी या ये इवेंट नहीं होगी, दैट इज माय प्रोबेबिलिटी, दैट्स माय प्रोबेबिलिटी। श्योर। लेकिन प्रोबेबिलिटी की शुरुआत होगी कहां से, जरा समझो। द प्रोबेबिलिटी बिगिंस विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट को मैं अपनी भाषा में बोलता हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज मदर ऑफ प्रोबेबिलिटी। कौन है वो? मदर ऑफ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज ये तुम एक्सपेरिमेंट करोगे एंड दैट विल रिजल्ट इनटू गिविंग यू व्हाट? प्रोबेबिलिटी। बट व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? जरा यहां ध्यान। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? They are those experiments whose outcome is known to you in advance. Random experiments are those experiments whose outcome is known to you in advance. But which outcome will come, that you don't know. And for that you need to perform the experiment. सर इंग्लिश में इतना सही समझ में आएगा, जरा हिंदी में भी बताओ। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं? ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं कि जिनके आउटकम तुम्हें पहले से ही पता है। जरा यहां ध्यान दो। इफ यू टॉस वन कॉइन, व्हाट आर द आउटकम्स? व्हाट आर द आउटकम्स? हेड्स या तो टेल्स। अब इसमें से कौन सा आउटकम आएगा तुम्हें पता है? नहीं, लेकिन कितने आएंगे वो पता है ना। कितने आउटकम आएंगे व्हेन यू टॉस अ कॉइन? हेड या तो टेल। लेकिन कौन सा आएगा वो कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट करो, रैंडम एक्सपेरिमेंट करो तो ही तुम्हें पता चलेगा ना। यू टॉस अ कॉइन, यू फ्लिप अ कॉइन, तो तुम्हें पता चलेगा हेड आएगा कि टेल आएगा। तो देखो कॉइन के आउटकम्स तुम्हें पहले से ही पता थे। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं 2 कॉइन टॉस करूं तो क्या आएंगे आउटकम्स? रेज योर हैंड। इफ आई टॉस 2 कॉइन्स, काथड़ लेट हिम ट्राई। हेड चल कसे हेड। हाँ सुजे ટેલ્સ જો તારી પાછળ છે પછી heads tails પછી tails head। कैन आई से हाउ मेनी आउटकम्स? 4 आउटकम्स आएंगे। लेकिन इसमें से कौन सा आउटकम आएगा क्या तुम बता सकते हो? कैन यू प्रेडिक्ट? नो। टू नो व्हिच आउटकम विल कम वी हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। उसी तरह से यहां बेटा ध्यान, यहां ध्यान। अगर मैंने 3 कॉइन कर डाले तो रेज योर हैंड, कितने आउटकम्स आएंगे? रेज योर हैंड, कितने आउटकम्स आएंगे? मुक्ता कैसे 8? मैं लिखता हूं HH ट्रिपल टाइम H HT H HHT HHT तो लिख दिया मैंने। HTT 3 times T TTH THT THT लिख दिया भाई, THH बाकी था। अब यहां ध्यान कि वैसे आउटकम बनाने में थोड़ी तकलीफ आ रही है। इधर समझो, अपने को मस्त ट्रिक यूज करने का। तुमको 2 कॉइन के आउटकम्स पता है बेटा? वो तो हो जाएगा ना 2 कॉइन के आउटकम्स। ना ये 2 कॉइन के आउटकम्स को करने का क्या, इन सब को पहले H के साथ मल्टीप्लाई करो। ट्रिपल H TTH HTH THH, और फिर इन्हीं 4 आउटकम को T के साथ मल्टीप्लाई करो तो 8 आउटकम्स आ जाएंगे तुम्हारे। अरे बोलो नहीं यार, बोलो नहीं यार। तो इसे हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ये तो हमने कॉइन के साथ देखा। कैन आई से वन मोर एग्जांपल? इफ आई गिव यू, कैन आई से यू हैव सीन डाइस? डाइस कैन आई से लूडो में तुम उसको यूज करते हो, स्नेक्स एंड लैडर्स में यूज करते हो। बेटा स्नेक्स एंड लैडर्स में तुम्हारी शक्लें होती हैं उस बोर्ड पे, एंड बेटा सबसे बड़ा सांप 98 पर रहता है, जिसके बाइट से तुम गिर के साला सीधा 13 पर आ जाते हो। तो सारे स्नेक एक साथ बोल रहे हैं। ऐसे उसमें हम ये डाइस यूज करते हैं। अच्छा, डाइस अगर है तो उसके आउटकम क्या आएंगे बेटा? उसके आउटकम क्या आएंगे? 36। बेटा साले स्कूल में सिखा दिया है क्या तुमको?
मैं एक डाई की बात कर रहा हूं, एक। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वन डोमिनो, वन डोमिनो। सर पिज्जा की बात कर रहे हो? बेटा डोमिनो मतलब डाई होता है, वन डाई। सो उसके आउटकम है 1 2 3 4 5 6। इफ आई टॉक अबाउट 2 डाइज, हाँ फिर बेटा स्कूल का ज्ञान दो, स्कूल का ज्ञान दो। अगर हम 2 डाइज एक साथ रोल कर रहे हैं, 2 डाइज, तो बेटा उसमें 36 आउटकम्स आएंगे। और वो आउटकम कैसे होंगे? 1 1 1 2 1 3 1 7 मत बोल देना सर, मजा आ रहा है। 1 5 1 6 1 7। Can I say on a die you have only 6 numbers? और उसी तरह से गाड़ी चलेगी 2 1 2 2। ऐसा हम देखेंगे तो टोटल कितने आउटकम होंगे? टोटल कितने आउटकम होंगे? But can I say are you शकुनी मामा? Do you know about the character of महाभारत शकुनी मामा? No? Can I say mythological sir, हमको कुछ पता नहीं है। Can I say शकुनी मामा was a person who was very famous for his dice? और वो डाई रोल करके जो नंबर बोलते थे वो नंबर आता था। Nobody could beat him in that. And इसीलिए तो बेटा महाभारत हुई थी। बड़े सब सरप्राइज हो के क्या देख रहे हो मेरी तरफ? नहीं पता तुमको? नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा महाभारत में और क्या। बट एक कैरेक्टर था महाभारत में, दुर्योधन का मामा, कि जिसको ये डाइस की उसकी में जबरदस्त विद्या होती थी। उसमें जो नंबर बोले, अब ऐसे 2 डाइस अगर मैंने तुमको दे दिए तो क्या तुम बता पाओगे कौन सा नंबर आने वाला है? नहीं। सो हमको खाली कौन से नंबर आ सकते हैं, सारे आउटकम्स हमें पता है, लेकिन कौन सा आउटकम आएगा वो नहीं पता है, वो हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और उसको जानने के लिए वी नीड टू परफॉर्म रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो बेटा फटाफट चले जाएंगे पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर चले जाएंगे। टेक्स्ट बुक में मस्त उन्होंने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दी है, जिससे मेरे को बहुत मजा आता है। उन्होंने देखो कॉइन के आउटकम्स लिख के दिए, हेड है, टेल है। अरे हाँ कि ना? कहना से तुम्हारी विजुअलाइजेशन की शक्ति बढ़ती है। देखो जरा विजुअलाइजेशन की शक्ति। उसके नीचे देखो फिर एक डाइस दिया है, जैसे उनको लगा हमने कभी देखा ही ना है। देखो मस्त डाइस बना के दिया है, 1 2 3 4 5 6। बेटा वो सारी चीजें नहीं पढ़नी, उसके थोड़ा ऊपर आ जाओ। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? 3 पॉइंट दिए हुए मिले। रैंडम एक्सपेरिमेंट के 3 पॉइंट दिए हैं, मिले। देव रीड इट आउटली। A random experiment can be independently repeated under almost identical conditions. What do you mean by the word identical condition? उसमें लिखो similar condition। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हम कोई भी कंडीशंस में परफॉर्म कर सकते हैं, ओके? और बार बार कर सकते हैं। ऐसा नहीं एक बार कॉइन अगर ये रूम में उछाला तो मैं दूसरे रूम में जाके दूसरी बार उछालूंगा, ऐसा जरूरी? उसी रूम में दोबारा भी हम टॉस कर सकते हैं। Then next, all possible outcomes of the random experiment are known, but will underline all possible outcomes of random experiment are known. Outcome will appear randomly predict before conducting the experiment. हाँ, कौन सा आउटकम आएगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, the random experiment results into a certain outcome. Yes, the random experiment will result into certain outcomes। मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कुछ तो आउटकम आएगा। Are you getting it? अब उन्होंने वहां पर मेरे ही एग्जांपल छाप के दे दिए। कॉइन उछाल रहा है, डाइस उछाल रहा है। फिर एक्सपेरिमेंट 3 में ऐसा बोल रहा है कि तुमने एक वो सर्कुलर बोर्ड बनाया है जिसमें 10 नंबर है, तो बंदा नहीं 10 नंबर रखो। अब यहाँ जरा ध्यान। उसी के नीचे देखो सैंपल स्पेस की डेफिनेशन दी है, वो जरा पढ़। अंडरलाइन करना शुरू करेंगे। द सेट ऑफ all possible outcome of a random experiment is called a sample space of that random experiment. The sample space is denoted by U or S. Underline the sample space is denoted by U या तो S। अब इधर समझो बेटा, इधर समझो। ये एक कॉइन का जो मैंने टोटल आउटकम्स लिखा, मतलब HNT, ये उसका सैंपल स्पेस होता है। 2 कॉइन का हमने ये जो 4 आउटकम लिखा, वो उसका सैंपल स्पेस होता है।
ये जो 3 कॉइन का हमने लिखा वो उसका सैंपल स्पेस होता है। अब इधर समझो, इधर समझो, इसको ढूंढने का एक और तरीका भी है मेरे पास। Now when you toss a coin, how many outcomes gonna come? 2. कौन से? हेड अने टेल। अब ऐसे अगर तुमने 3 कॉइन टॉस करे तो बेटा 2 क्यूब क्या होता है? 2 क्यूब। तो देखो 8 आउटकम्स आ रहे हैं। हाँ, क्या ऐसे उसी तरह से अगर तुमने 4 कॉइन उछाल दिए तो there will be 16 outcomes. फॉर्मूला, आर यू गेटिंग इट? उसी तरह से देखो एक डाई जब तुम रोल कर रहे हो तो कितना आउटकम आ रहा है? 6। अब उसी तरह से 2 करोगे तो there will be 36 outcomes. तो इस तरह से कितने आउटकम आ सकते हैं हम फॉर्मूला लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो है मेरा सैंपल स्पेस। देखो ऐसा लिखा है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो है मेरा सैंपल स्पेस। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। अगर एक फैमिली में एक ही बच्चा है, ओनली 1 चाइल्ड, तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? एक ही बच्चा है फैमिली में, 1 चाइल्ड, तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? बॉय का तो गर्ल ने, एक ही बच्चा है बट तुम अपने आप को बच्चा मत समझो, बॉय का तो गर्ल। इफ देयर आर 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली देन, बट इफ देयर आर 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली देन हाउ मेनी आउटकम्स? कैसे 4? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। 4 कैसे? पंडाज, बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल एंड गर्ल बॉय। ऐसे पॉसिबल आउटकम्स है, जरा समझ रहे हो? मतलब मैं कोई भी एक तुमको इवेंट दे रहा हूं, उसके कितने भी पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं वो सारे हमको लिखने हैं। और वो जो हम लिख रहे हैं तो वो है मेरा सैंपल स्पेस, वो है अपना क्या? बेटा अभी जब चंद्रयान गया मून पर, बेटा अनफॉर्चुनेटली इट कुड नॉट लैंड और कम्युनिकेट आफ्टर लैंड। बेटा वो लैंड तो कर गया लेकिन फिर वो कम्युनिकेशन टूट गया, जिस वजह से वो सैटेलाइट के अंदर जो रोवर था, रोवर विक्रम वाज द लैंडर, उसमें एक रोवर भी था कि जो वहां से वो लैंडर से निकल के वो मून की धरती पर वो चक्कर लगाने वाला था। बेटा वो नहीं निकल सका, राइट? अब जब ये लोगों ने चंद्रयान जब भेजा था मून पर, तो अभी मैं नेशनल ज्योग्राफिक पर देख रहा था, उन्होंने 250 आउटकम्स की लिस्ट बनाई थी फेल होने की। कितनी? 250 पॉसिबल आउटकम्स कि हम कैसे फेल हो सकते हैं, उसकी 250 लिस्ट बनाई थी। और उन सब पर उन्होंने काम करा कि एक एक चीज हम एलिमिनेट करते जाएंगे कि जो जो अपने ये मिशन को फेल करता जाएगा। लेकिन देखो फेल कोई 251 लिस्ट ने करा उनको। वो लोग सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिस्ट नहीं कर पाए। और ऐसा ही बोलते बेटा स्पेस साइंस ऐसा ही है कि हमने सारी चीजें देख तो ली, सब देखा तो सही, लेकिन फिर भी वो फेल हो सकता है। और वहां पर ऐसा बताया भी था कि उस लैंडर को अपने आप जो लैंड होने वाला था तो वो 15 मिनट डेथ के ही थे, डेथ। उसमें क्या हो सकता है वो साइंटिस्ट को भी पता, क्योंकि वो लैंडर को खुद से वो देखना था जगह पर कि वो कहां उतरेगा, और उसने उसमें गोदा मार दिया। तुम जैसा दो बच्चे पता चल रहे हैं। सारे पॉसिबल आउटकम्स ले लो बेटा, सारे पॉसिबल आउटकम्स। तो वो हमारा क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे? एस या तो यू। टर्न द पेज, पेज नंबर 4 पर चलो। फाइनाइट सैंपल स्पेस क्या होता है? रीड इट लाउडली। फाइनाइट सैंपल स्पेस, मतलब देखो यहाँ पर ये आउटकम्स क्या मैं गिन सकता हूँ? कितने हैं? 4। यहाँ कितने हैं? गिन सकता हूँ। फाइनाइट सैंपल स्पेस। कॉमन सेंस, पढ़ना मत। इनफाइनाइट में क्या होगा कि जो पॉसिबल आउटकम्स है वो हम गिन नहीं सकते। और अभी जो मैंने चंद्रयान का एग्जांपल दिया, क्या ऐसे उस पर ये लागू होता है कि वहां पर स्पेस में ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आएंगी?
हम वो लिस्ट डाउन नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। बेटा तुम अभी और एक एग्जांपल दो, चलो तुम अभी एक और एग्जांपल दो, चलो इनफाइनाइट सैंपल स्पेस का। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन पेपर। तो उसमें इनफाइनाइट कैसे हुआ? मैं क्वेश्चन पेपर को गिन तो सकता हूं ना यार, क्वेश्चन पेपर ना गिन सके? हाँ, मैं जिनको गिन ही नहीं सकता, इधर सैंपल्स में स्पेस में उसके आउटकम्स हम गिन ही नहीं सकते। हाँ, पॉपुलेशन हम गिन सकते हैं, 132 करोड़ है, हम गिन सकते हैं पॉपुलेशन। किसने कहा? तुमको नहीं पता था? तुम बढ़ाओ, हम और गिन लेंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। हाँ। Can I just set of natural numbers? बेटा मैथ्स में सीखा है ना नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 जाता जाए जाता जाए जाता जाए, कहां तक? इनफाइनाइट। इसलिए वो कैसा है? इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, कि जिनके आउटकम्स हम सैंपल स्पेस में लिख नहीं सकते हैं। दैट इज इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। दैट इज प्राउड ऑफ यू। अब उसके बाद उन्होंने ये 2-3 एग्जांपल जो दिए उसका अपने को टेंशन नहीं लेना है। पेज नंबर 5 पर चले जाओ। 5 वहां पर देखो अपने को दिया है इवेंट्स। बेटा मिला इवेंट्स, डे 1 इवेंट्स। A subset of the sample space of random experiment. अंडरलाइन द वर्ड सबसेट। बेटा तुम हो गए? सबसेट बोले तो a part of, बेटा सबसेट कहने से ये जो हमने सैंपल स्पेस लिखे हैं उसमें से हम कुछ कंडीशन ऐसी बनाते हैं, और उसमें से अगर हमने कोई इवेंट उठाया, कोई आउटकम उठाया, जैसे यहां पर अगर मैं बोलूं कि मेक अ इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड, मेक अ इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड, तो मेरा HHH इसमें से एक ऐसा आउटकम बाहर आ जाएगा। अरे बोलो ना यार। तो सैंपल स्पेस में से अगर हम कुछ आउटकम्स ले रहे हैं और उसको साइड में रख रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? इवेंट। उसे हम क्या कहेंगे? इवेंट, विच इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, कि इसी में से वो निकला है, इट्स सबसेट। और उसको देखो डिनोट कैसे करेंगे। मान लो इवेंट अगर ए है, ए ऐसा सी यू, बेटा बिलोंग्स नहीं है, बेटा बिलोंग्स नहीं है। ये सबसेट की क्या है? ये सबसेट की क्या है? साइन है कि भाई U में से A ये निकला है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इवेंट पता चल गया। सैंपल स्पेस दिया होगा, कुछ कंडीशंस दी होंगी, उसमें से सैंपल स्पेस में से हम थोड़े आउटकम्स साइड में रख देंगे। That's an event। बेटा इवेंट, बहुत बढ़िया। टर्न द पेज। नेक्स्ट पेज पर देखो ऐसा लिखा है इम्पॉसिबल इवेंट। मिला? बेटा मिला? वाच वाच वाच। बेटा ऐसा ऐसा देखो, ऐसा साइन दिया है, 0 करके क्रॉस, या तो एम्प्टी सेट दिया है, मतलब जो इवेंट के होने के चांस है ही नहीं, मतलब वो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। करोना मतलब सैंपल स्पेस में से हम जो इवेंट बनाना चाहते हैं वो इवेंट कभी बन ही नहीं सकता है। तो वो कैसा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट। और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं बेटा? इसे क्या कहते हैं? हाँ, तुम लोग बेटा नल्ला सेट, इसे हम क्या कहते हैं? नल सेट। जैसे अगर तुम एक कॉइन टॉस कर रहे हो और तुम ऐसा बोलो हेड और टेल बनने आओ उसे, इज इट पॉसिबल? नो। तुम एक डाइस रोल कर रहे हो और तुम बोलते हो नंबर 8 आएगा, बेटा ऐसा हो सकता है? पहले 6 आया, फिर भूकंपों के डाइस ऐसा घूम गया, फिर 2 आया, ऐसे 8 आ गया, ऐसा चले? यू विल नॉट गेट इट। इम्पॉसिबल इवेंट। तुम्हारा बेटा बोर्ड में पास होना, इट्स डेफिनेटली सर पॉसिबल इवेंट।
ऑल डिपेंड्स ऑन के बाजू में कौन आया है। मेरे जैसा सर तेरे बाजू में कैसे आएगा? अच्छा, पढ़ाने के लिए तो सर्टन इवेंट घंटा 100% पास है। अब इधर समझो, ये कुछ टाइम पहले एक गाना ऐसा आया था, पता नहीं तुमने ये गाना सुना है कि नहीं। ऐसा कुछ उसके लिरिक्स थे कि हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। जैसे ही वो गाना मैंने सुना, मैंने सोचा हाश है वो थई जतो है तो केवी मजा आवे, पर पची खबर पड़ी इट्स अ इम्पॉसिबल इवेंट। लेकिन फिर जब मैं तुम्हें याद करता हूं तो मुझे तो लगता है तुम्हारे लिए तो एवरी डे सैटरडे संडे ही है यार। स्कूल गए तो गए, नहीं तो अपने घर पे मतलब सैटरडे संडे ही चलता रहता है। अरे हाँ के ना। फिर मेरे को लगा नहीं, इम्पॉसिबल तो नहीं है। स्टूडेंट के लिए एवरी डे इज अ संडे फन डे। तो दैट इज हफ्ते में 4 शनिवार इज अ इम्पॉसिबल इवेंट। तो इट विल बी डिनोटेड बाय दिस नल्ला सेट। श्योर। नेक्स्ट वन व्हाट? सर्टेन इवेंट। The special subset U of the sample space of random experiment is called a certain event. मतलब जिसके आने के चांस, जिसके आने के चांस सर्टन, मतलब वो इवेंट होगा ही होगा। जैसे कल गणेश विसर्जन है, हाँ बेटा, सबके अलग अलग दिन पर विसर्जन हो रहे हैं। लेकिन अगर मान लो गणेश चतुर्थी के दिन अगर गणेश जी की स्थापना हो रही है तो बेटा उनका विसर्जन होना सर्टन है। उनका विसर्जन होना सर्टन है। इन अ ईयर दिवाली आना, तुम्हारी बर्थडे आना, तुम्हारा बोर्ड में पास होना इम्पॉसिबल है। सो दैट्स अ सर्टन इवेंट कि भाई जो इवेंट को कोई नहीं रोक सकता वो तो होके ही रहेगी। इट्स अ सर्टन इवेंट। अगर वांचिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब बेटा यहां से चैप्टर में ये सारी थियरी बहुत ध्यान से हमें करनी है, बिकॉज इन थियरी पर अपने को सम्स भी पूछे जाएंगे। अब बेटा जरा अपना छोटू सा दिमाग, कैसा दिमाग, छोटू से दिमाग पे थोड़ा प्रेशर डालो 10th में कि इसमें तुमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, यूनियन ऑफ इवेंट्स, बड़ा कितने लोगों ने पढ़ी है? सबने पढ़ी है। तो बेटा व्हाट आई एम डूइंग कि पहले मैं तुमको एग्जांपल्स देता हूं। हम पहले एग्जांपल से समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, फिर थियरी पढ़ते हैं। तो डोंट यू थिंक इट विल गिव अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग? सर फिर थियरी पढ़ने की जरूरत क्या है? प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ही ले लिया है? नहीं, थियरी करना कंपलसरी है। इधर समझो, अगर मेरा सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 यानी 6, इवेंट ए है मेरा 1 2 3। If I ask you, get me the answer for a complement. बेटा क्यों ऐसा अपने नॉलेज का शोबाजी मत करो मेरे सामने। मैं जब पूछूं तब अपना हाथ ऊपर करो। मैं भी तुम्हें बता रहा था कि ए को हम कॉम्प्लीमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, याद है? मैं जाग रहा हूं, मैं इधर हूं। जाग रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं अभी? उसको कैसे डिनोट करते हैं? और दूसरी तरह से भी मैंने बता दिया। What is the other way of recording a complement? Which is the second way, third way? मैंने 3 वे बताए रिकॉर्ड करने के। देखो चंद्रयान, विक्रम, हाँ किधर है हम बेटा? बताओ दूसरी तो मेथड बताओ कैसे रिकॉर्ड करते हैं। पीछे बुरहाउद्दीन ने आंसर दे दिया था उसी का, नहीं सुना तुमने? क्या कह रहे हैं? 4 5 बोला बुरहाउद्दीन ने।
बेटा तुम मंगलयान पर भी जाओगी। बेटा एक कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे रखेंगे, कैसे दिखाएंगे? ए डैश, या तो ए बार, या तो तुम जो हो ए बड़ी उसको जो गलतफहमी में जीना है जीने दो, अपने उसको तोड़ेंगे नहीं, लेकिन अपने को तो पता है रियल में वो है क्या। क्लासिक सी है, क्लासिक सी। तो कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेंगे कितने तरीके? 3, ए डैश, ए बार और ए सी। अब ए कॉम्प्लीमेंट्री में होता क्या है? द आइटम्स विच आर इन यू बट नॉट इन ए। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? The items or the sample points which are in U but not in A. So A में कौन से इवेंट के नहीं है U के? 4, 5 and 6। तो वो मेरा क्या है? A कॉम्प्लीमेंट्री। श्योर? अब वो थियरी पढ़ते हैं। 5 बार जोर दी। Suppose U is a finite sample space and A is one of its event. The set of all the outcome of elements of U which are not in the event A is called as complementary event of A. The complementary event of A is divided by A dash, A bar, A C. बराबर है, बस ज्यादा मत पढ़ो। हो गया, समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विच आर इन यू बट नॉट इन ए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स। अब इधर समझो, इधर समझो। अपना U है 1, 2, 3, A है 1, 2 और B है 4, इट्स 3, 4 और 5। अब इधर समझो, A इंटरसेक्शन B को हम डिनोट कैसे करते हैं? A उल्टा U B। A इंटरसेक्शन B इज डिनोटेड बाय A U B, उल्टा U करके B। नाउ इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जरा इधर समझो। A और B को हम एनालाइज करते हैं और उनके आउटकम्स में से देखते हैं कि कॉमन कौन सा है। कहो जो कॉमन 3। सो अगर 3 कॉमन दोनों में है, सो हम A इंटरसेक्शन B लिख देंगे, इट इज 3। श्योर? अच्छा, इसमें अगर मैं तुमको कहूं A यूनियन B ढूंढना है, तो A यूनियन B में होता क्या है कि हम A के भी आइटम लेंगे और B के भी आइटम लेंगे और उन सबको लिस्ट कर देंगे। लेकिन अगर उसमें से कोई कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखने का, 2 बार नहीं लिख डालने का कि ये A वाला 3 और ये B वाला 3 है। It will be written once. It will be written. So it will be 1, 2, 3, 4 and 5। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करा? इंटरसेक्शन में क्या करा कि जो 2 इवेंट्स है उसमें से हमने कॉमन एलिमेंट को उठाया, जबकि यूनियन में A के एलिमेंट्स भी ले लिए, B के भी एलिमेंट्स ले लिए और उन सबको लिख दिया। इट वाज यूनियन। देखो, मिलाप, यूनियन, मिलाप करवाना, सब इवेंट्स का मिलाप, यूनियन। श्योर? बनने वाली चीज है, फटाफट। Intersection of events. Suppose A and B are two events of finite sample space U. The event where event A and B occur simultaneously is called intersection of two events A and B. It is denoted by A intersection B. बराबर, it is denoted by A intersection B। वो वहां पर तुमने पढ़ा। अब उसके नीचे लिखो कीवर्ड्स, अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखो कीवर्ड्स। एंड इट्स द कीवर्ड्स। सर ये क्या होता है सर कीवर्ड्स? इधर समझो, हम चैप्टर में इतनी सारी थियरी करेंगे, इतने सारे सम्स करेंगे, एक स्टेज ऐसा आएगा, एक नहीं ऐसा स्टेज आएगा ही आएगा कि जब तुमको सम पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा ढूंढूं क्या, व्हाट आर वी सपोज्ड टू फाइंड, यही समझ में नहीं आएगा। तब ये सारे हमारे कीवर्ड्स हमको हेल्प करेंगे। अगर शब्द क्वेश्चन में एंड दिया हो
क्या दिया हो, तो ये हमको हिंट देगा कि ए इंटरसेक्शन बी ढूंढने का बोल रहा है सम, समझ रहे हो? तो ये मेरे कीवर्ड्स है बेटा, इनको भी याद रखना बहुत जरूरी है, कीवर्ड्स। अगर यूनियन मैच, suppose A and B are any two events of a finite space U, the event where the event A occurs or the event B occurs or both the event A and B occurs is called the union of event A and B. It is denoted by A union B. It is denoted by A union B। अब बेटा उसके कीवर्ड्स लिखो, उसके कीवर्ड्स लिखो, और at least they are the keywords। But what are the keywords? Or, ane, at least। Sure? Turn the page। बेटा थियरी अभी तक की कुछ समझ में आ रही है? पक्का? बेटा ये सारी थियरी आज जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं दैट्स योर होमवर्क, तो मैं नोटबुक में लिख के आनी है। All the theory what I am discussing today। Next page। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मिला? I want everybody to read it on your own। Come on, start। Mutually exclusive events। I want you to start reading it on your own। समझ में आएगा, तुम स्कॉलर हो। बेटा कहाँ पहुंचे? अरे बेटा कहाँ पहुंचे? अच्छा कितनों को समझ में आया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ध्रुव तेरे को कुछ पता चला पढ़ के? समझा? हाँ लेकिन उसको हमने डिनोट कैसे करा? डिनोट कैसे करा कि ए और उसका इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वो। अब देखो जरा यहाँ पर ए और बी अपने को दिया है 1 2 3 यानी 4 5। कुछ कॉमन निकल रहा है? कुछ कॉमन निकल रहा है? सो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? अरे ऐसा जब हो रहा है तो उसे हम कहेंगे, डिड यू अंडरलाइन? A intersection B is a null set। Did you underline that point? That's most important। कि A intersection B will be null set। बराबर है? Don't read the difference event बाजू में exhaustive events लख्यू छे 9th वाड़ू difference event will read, don't worry will read। लेकिन उसके बाजू में देखो दिया है exhaustive events। मिलिया? वाँचो exhaustive events।
सर इतने सारे इवेंट्स की थियरी पढ़ के मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूं, तो शायद ये एग्जॉस्टिव वही है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। भार्गव कुछ समझ में आ रहा है? तो समझा? अभी आप देखो पे यूनियन में 1 2 3 4 5 6 है, तो ए यूनियन बी करूंगा तो मतलब 1 2 3 4 5 6 करके रखूंगा, तो वैसे तो अगर 1 2 3 4 5 6 अगर हो गया भार्गव, तो उससे होगा क्या? वो इवेंट्स हो जाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएंगे। लेकिन कैसे एग्जॉस्टिव हुए? मेरे को ये समझना है। तेरा आंसर सही है, लेकिन वो एग्जॉस्टिव हुए कैसे? यूनियन में 1 2 3 4 5 6 लिए। हाँ। अभी ए यूनियन बी करके अगर डिनोट करना है तो कैसे करेंगे? नहीं रे, जो की वर्ड है तूने अभी तक पकड़ा ही नहीं है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू हाँ, दिस इज द की वर्ड। ए यूनियन बी विल बी बिकमिंग यू। जरा ध्यान, सोती प्रजा। ए यूनियन बी अगर मैं इसमें करूं, ए यूनियन बी, उसमें हम क्या करते थे? ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट्स लेने के, बी के भी एलिमेंट्स लेने के। सो 1 2 3 4 5 6। सो अगर मैं ये देखूं और इसे देखूं, देखो दोनों सेम नहीं लग रहे? तो इसको ऐसा सीधा लिख दूं, इट इज इक्वल टू यू। बेटा ऐसा जब होवे तो इट बिकम्स exhaustive events. It will becoming exhaustive events. Sure? बड़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों को दिमाग में घर कर लो, बिकॉज हर एक सम में, शॉर्ट सम्स में ये आइटम दोनों आने वाली है। सो याद कर लेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोले तो क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव A intersection B is exhaustive. A union B is equal to exclusive. A intersection B union. बेटा यूनियन में ऐसा कुछ होता था क्या? कुछ भी दे रहे हो। एग्जॉस्टिव में ऐसा होता था कि A union B is equal to sure. The last one for today, difference event. Start reading that on your own. Difference event. Difference event. All of you start reading that. But anybody ready with the difference event? Anybody ready with the difference event? कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में आया? इधर समझो। बट तुम और तुम्हारे फ्रेंड दोनों जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एंड कैन आई से देयर इज ओनली वन प्लेसमेंट, मतलब एक को ही वो जॉब मिल सकती है। तो व्हाट विल हैपन इफ यू गेट अ जॉब, देन योर फ्रेंड विल नॉट गेट द जॉब, और इफ ही गेट्स द जॉब तो तुम तो बेटा रखड़ ही रहे हो।
तो रखड़ते ही रहोगे। सो डिफरेंस इवेंट में होगा क्या कि एक इवेंट के अकर होने पर दूसरी इवेंट फिर अकर नहीं होगी। मतलब या तो इवेंट ए विल अकर और इवेंट बी विल अकर। दैट इज विच इवेंट? डिफरेंस इवेंट। दैट इज विच इवेंट? डिफरेंस इवेंट। कि भाई एक को अगर जॉब मिल गई तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसको जॉब नहीं मिलेगी, और अगर बी को मिली तो ए को ऑटोमेटिकली वो जॉब नहीं मिलेगी। अब उसको देखो हम डिनोट कैसे कर रहे हैं, उसको अंडरलाइन करो। ए माइनस बी, डिफरेंस इवेंट को देखो डिनोट कैसे कर रहे हैं हम, ए माइनस बी। बेटा जिसका फॉर्मूला क्या है देखो जरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए माइनस ए, बेटा इट इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन बी माइनस बी। बेटा देयर आर 3 फॉर्मूलास। क्या है बेटा, उसको बॉक्स कर लो। डिफरेंस इवेंट के फॉर्मूला को बॉक्स कर दो। इट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस बी। अरे बाजूना पेज में बी माइनस ए का भी फॉर्मूला है, उसे भी बेटा बॉक्स करो। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन बी माइनस ए। बेटा इतना याद कर लेना है तुमको आज। हो जाएगा